और समय भारत का इत्तेफाक से खराब है। इसके पीछे एक व्यक्ति है और तुरंत उसका नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, यह है जादू। मेरे दोस्तों, लाल आंख नेपाल जब हमको दिखा दे तो बांग्लादेश तो फिर भी बड़ी चीज है। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स ने धमकाया है। लगाइए भैया रिपोर्ट, ये देखिए। भारत की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है उसने धमकी दी है। अब भारत की सीमा पर बीएसएफ भी तैयार है। हमारे बॉर्डर पर हमारी फौज, बॉर्डर फोर्सेस तैयार है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मोदी सरकार और मोदी जी बिल्कुल एकदम हाथ जोड़कर खड़े थे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो नया आया है उसको बुलाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबकी नजर थी कि नेपाल ने भी बुलाया है, चीन ने भी बुलाया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। भारत को उम्मीद थी कि हम तो विश्वगुरु हैं, हमारा न्योता कैसे ठुकरा दिया वही है। लेकिन बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने भारत को नहीं, चीन को चुना पहली विजिट के लिए। तो ये हमारी किस्मत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। आप सभी को ईद मुबारक। हिंदुओं का आप दोहरा रवैया देखिए। फिलहाल तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा यार, अब अगला मुसलमानों का त्योहार कौन सा आ रहा है जिसमें हमें ड्रामे करने। होली पे कौन गंदगी मचाता है, कावड़ में रोड कौन ब्लॉक करता है, काली माई को बकरों की बलि जानवरों की तरह कौन देता है, मैं क्या ही आपको बताऊं, सब दुनिया के सामने है। लेकिन इनका सारा प्यार उमड़ जाता है बकरा ईद पर। और इनका दोगला रवैया ये है, आज मैं हर एक हिंदू से सवाल कर रहा हूं, तुम्हारी औकात क्यों नहीं है कि अपने ही प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री से कहो कि जब भारत का हर मुसलमान कह रहा है कि गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करो, तो कच्चा क्यों फट रहा है तुम्हारे नेताओं का? बिजनेस सारा ठप हो जाएगा। अरे बीजेपी वो पार्टी जो गौ माता के गोश्त के एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा लेती है, वो गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करेगी। और ये हिंदुओं को भी पता है कि नहीं करेंगे वो। ये हिंदू समुदाय, हिंदू समाज मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए ही तो सिर्फ ये गाय माता का ड्रामा रचता है। क्यों चुप हैं आप हिंदू समुदाय के लोग? ये जो हिंदूवादी संगठन है, ये गाय माता के नाम पर जो जुल्म सितम करते हैं मुसलमानों पर, इंसानों पर, क्यों चुप हैं? खामोश रहकर तमाम हिंदू उनका साथी तो देते हैं। ये कहते हैं भाई सारे हिंदुओं को बोल दिया सारे। अरे भाई आप हक पर हो तो आप बोलो ना भाई कि भाई हाँ, बहुत लोग हैं जो हिंदुत्व नाम का इस्तेमाल करके, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का नाम इस्तेमाल करके जुल्म करते हैं, लोगों पर अन्याय करते हैं और खुद को आप राम भक्त भी कहते हैं। बहरहाल भारत को बड़ा झटका एक और ये लगा है कि भाई 20 साल बाद जापान ने भारत को झटका देते हुए भारत के आम के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। कहानी सिंपल सी है। वजह ये बताइए कि जो भारत के आम है उसकी जो सप्लाई होती है साफ सुथरी नहीं होती, उसके साथ जो मक्खियां आती हैं वो जानलेवा हैं, जापान की कृषि को बर्बाद कर सकती हैं। कई बार भारतीय एक्सपोर्टर्स को निर्देश दिया गया जापान के द्वारा, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। लिहाजा जापान ने भारत के आमों पर इंपोर्ट बैन कर दिया है। अच्छी बात है भाई, ठीक है, भारत में आम सस्ते मिलेंगे, बल्ले बल्ले। वहीं भारत और चाइना ने बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग की है और दोनों पॉजिटिव रहे। जो इसका रिजल्ट रहा है, पॉजिटिव रहा है। बातें क्या क्या हुई हैं, झूठ क्यों बोलना भाई, सामने नहीं आई है। लेकिन इतना क्लियर पता है कि दोनों ने शांतिपूर्वक बात की है और शांति बनाए रखने के लिए दोनों सहमत हैं। रशिया भारत को फाइटर जेट ले, मिसाइल ले, रॉकेट ले, टैंक ले, सबके ऑफर दे रहा है। लेकिन आप देखिए कि एक डरा हुआ आदमी रूस से तेल तो छोड़ो, कोई एक झाड़ू भी खरीद नहीं रहा है। यहां तक कि ये रिपोर्ट देखिए, अब भारत को अपने सुपर टैंक T90, T72 के बाद अब फ्यूचर टैंक भारत को ऑफर कर दिया है, जो एडवांस टैंक वो बना रहा है। सवाल फिर वही है, जो अमेरिका के डर से रूस से तेल नहीं ले रहा वो हथियार लेगा क्या? कमाल यही है कि हमारे मुल्क में कमाल होता रहता है। अभी नीट का कमाल हुआ, एग्जाम लीक हुआ, सारे हिंदुओं का नाम आया, कोई मुसलमान नहीं। इसलिए मोदी का एजेंडा और मोदी मीडिया का एजेंडा यहां पर नहीं चल पाया, वरना वो पूरा डाइवर्ट कर देते मामला। अब सवाल कई तरह के उठ रहे थे कि भाई दोबारा से नीट के एग्जाम दो, दोबारा से मेहनत करो, फीस दो। तो ये तो क्लियर हो गया कि फीस रिफंड हो जाएगी और रिफंड की डेट भी बढ़ा दी गई है। भारत के रक्षा मंत्री आज शक्कर का रेट